हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लेकर के आए हैं आपको एमएससी फिजिक्स, जो कि बीएचयू के एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया हुआ था। 2018 का पेपर है। इस पेपर में हम क्वेश्चन को रैंडमली कराएंगे। पहले हम सिस्टमेटिक कराते थे, अभी रैंडमली कराएंगे, क्योंकि रैंडमली की बात ही कुछ अलग होती है। तो हम आपको रैंडमली, एक बात ये रहती है कि रैंडमली हमें याद, मतलब अगर हम थोड़ा भूल जाते हैं इधर उधर तो हमें याद भी रहता है। और वैसे क्या होता है, एक तरीके से रट जाता है, तो कहीं एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हम भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं सोचा कि अभी कुछ दूसरा तरीका अपनाता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन दिया है कि इन समरफील्ड model of atom, the orbit characterized by a particular principal quantum number and different azimuthal quantum number, and n0 is equal to 1 2 3 n value have। इसमें देखिए, जो समरफील्ड मॉडल होता है उसमें जो हमारा मतलब दो ऑर्बिटल हैं, वो दो क्वांटम नंबर, एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक अजीमुथल क्वांटम नंबर से। जो रेडियल ऑर्बिट है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और जो एंगुलर ऑर्बिटल का वो करते हैं, वो हम करते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर से करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दोनों क्वांटम नंबर क्या होता है आपका सेम एनर्जी रखता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है हमारा इसमें, ठीक है, सेम एनर्जी। दूसरा है हमारा, जो दूसरा हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन, इसमें है द स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ। देखिए, स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट में तीन चीज़ें याद रखिए। पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ स्पेस, सॉरी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दूसरा है, आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन स्पिन। ये हमने आपको अपने पहले वाले भी 2017 वाले पेपरों में भी बताया, इलेक्ट्रॉन स्पिन। और ये आपका याद हो गया। तीसरा याद रखिए आपका जो होता है इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये तीन चीज़ें याद रखिए। तो यहाँ पे जो हमारा दिया है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो दिया नहीं है, हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन दिया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन स्पिन वाला, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, दी रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट एल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। देखिए, जो आपका म्यू एल होता है वो होता है -e/2m, और यहाँ पे होता है हमारा एल, ठीक है। यहाँ पे एल होता है, तो हमें निकालना है म्यू एल अपान एल। तो म्यू एल अपान एल हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू एल अपान एल हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -e/2m, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास जो होता है यहाँ पे बी में भी दिया है, जो बी होता है वो बी हमारा ये होता है म्यू बी इज इक्वल टू E/2m, E/2m, और उधर हमारा E/2m। तो म्यू एल अपान एल इज इक्वल टू क्या दिया है हमारा, E/2m। अगर इसमें ऊपर नीचे एच क्रॉस से क्या कर लें हम, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो ये E/2m ये क्या बन जाएगा हमारा म्यू बी, क्या बन जाएगा म्यू बी अपान ये एच क्रॉस। तो म्यू एल अपान एल क्या हो जाएगा -म्यू बी अपान एच, म्यू एल अपान एल -म्यू बी अपान एच क्रॉस। तो ये इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लार्मर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन ऑफ। लार्मर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दो तरीके से डिस्क्राइब होती है, एक तो एल से जो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और एक जे से। तो इसमें क्या दिया है, इसमें जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट से होता है उससे इंटरनल फील्ड का, और जो जे होता है उससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का हम लार्मर फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं। तो इसमें दिया है टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, ठीक है।
अबाउट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन ये है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड द सोडियम लाइन अराइज ड्यू टू द ट्रांजिशन दिस। देखिए हमें अगर ये ट्रांजिशन निकालना है तो क्या करते हैं, देखिए -3/2 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम 3/2 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और -1/2, ठीक है। और नीचे लिख देंगे हाफ और -हाफ, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास अगर जो m = 0 आना चाहिए या फिर ±1 आना चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम है नहीं। तो इससे देखिए इससे इसमें अगर हम करेंगे तो -4/2 -4/2 आएगा, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा, 0, ± बनाना चाहिए। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे सबका एक दूसरे से, जिसका 0, ±2 आएगा वो ट्रांजिशन अलाउड होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है 2J+1। वीक मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो 2J+1 होगा, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक की बात करेंगे तो 2L+1 और 2S+1, ठीक है, ये होंगे आपके। देखिए तो 2J+1 हमें इसमें रखना है, तो 2 और J की वैल्यू हम क्या रखेंगे, J की लोअर वैल्यू यहाँ पे क्या है, हाफ। J की लोअर वैल्यू हाफ है तो हाफ रख दिया, +1 रख दिया, तो ये हमारा कितना आ गया, और साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो, तो ये क्या हो गया आपका 2 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, तो ये 6 कंपोनेंट। लेकिन ये वाला तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे यही वाला -3/2, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -1/2, और नीचे वाले में क्या -1/2 + 1/2, ठीक है। ट्रांजिशन देख लेंगे पहले, इसका इससे देखेंगे तो देख लेंगे आपको सब्सट्रैक्ट करके या एडिशन करके कि आपका 0, ± आना चाहिए। जिसमें 0, ± आएगा उसका आंसर वो एक ट्रांजिशन माना जाएगा। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ये सब देख लेंगे जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द हाफ विथ ऑफ गेन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर का सबसे पहले तो आपको वेवलेंथ याद रखिए, उसका वेवलेंथ क्या होता है। हीलियम नियॉन लेजर 6328 एंगस्ट्रॉम होता है हीलियम नियॉन लेजर में, ठीक है। उसमें दिया है कि आपका मतलब विथ ऑफ गेन प्रोफाइल दिया है ये, आपको कैविटी लेंथ ऑफ कैविटी दिया है। हाउ मैनी लॉन्गिट्यूडनल मास कैन बी एक्साइटेड। लॉन्गिट्यूडनल मास आपने +2 में, मतलब आपका 10+2 के में पढ़ा होगा कि n = क्या होता है 2L/λ, 2L/λ होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 हमारे पास है, हमारे पास L, लैम्डा नहीं है, 2 है, और हमारे पास L भी है, और लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। एक सेकेंड, 2L/λ होता है हमारा, तो यहाँ पे विथ ऑफ ए गेन लेंथ दिया है आपका, सॉरी देखिए लैम्डा तो दिया नहीं है, यहाँ पे हम कर लेंगे। देखिए जो विथ ऑफ गेन जो हमारा होता है डेल्टा, वो होगा हमारा बच्चों, थोड़ा सा ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, अभी मैं करता हूँ। डेल्टा लैम्डा ये होता है हमारा जो निकालना है, जो हमें निकालना है। इमिशन वेवलेंथ ये दिया है, हाउ मैनी लॉन्गिट्यूडनल मास, तो n = 2L/λ। तो यहाँ से हम लैम्डा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 और जो L हमारे पास है ही /n,
एन कर देंगे और डी लैम्डा आप निकालना है तो डी लैम्डा हम क्या करेंगे, डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2l/n² इंटू डी एन। तो ये हमारा एन की जगह हम क्या रखेंगे 1 रख देंगे और लैम्डा जो डी लैम्डा निकाल लेंगे। जब डी लैम्डा आपका आ जाएगा तो डी लैम्डा आ जाएगा तो हमें डेल्टा लैम्डा वाई लैम्डा निकालना है, डी लैम्डा तो ये निकालना है। तो ये डेल्टा लैम्डा आपके पास ये है, डी लैम्डा वहाँ से आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा आपका वो 3 वाला आएगा, ये वाला। थोड़ा मैं उसमें फंस गया था तो उसके लिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा प्रॉब्लम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर रिमेन अनचेंज्ड will the molecular velocity of hydrogen will be double of its value at NTP। देखिए इसमें पूछा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो आपको तीनों मैं बता देता हूँ तीनों वेलोसिटी क्या आता है। एक होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो उसका फार्मूला होता है आपका √2kT/m, ठीक है। और आपका जो BRMS होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका होता है √3kT/m। फिर आपका होता है आपका एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज जो होता है वो आपका होता है √8kT/m। तो ये तीनों आपको याद रखिए दिमाग में। अभी आपसे BRMS की पूछा है तो BRMS क्या होता है, BRMS ये होता है आपका √3kT/m, यानी कि BRMS किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा, BRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के। और यहाँ पे यहाँ पे टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो B1/V2 यानी कि B2/V1 कर दें हम इजिकल टू √T2/T1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, B2 हमारा डबल हो जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि आपका हाइड्रोजन विल बी डबल ऑफ इट्स वेलोसिटी विल बी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी हमारा 2/1 कर देंगे, पहले 1 मान लेते हैं बाद में 2 हो जाता है √T1 हमारा क्या होगा 273 होगा, तो 273 कर दिया। तो आपका T2 क्या निकलेगा, यहाँ से जो T2 निकलेगा वो 4 × 273 हो जाएगा। 4 × 273 आपका क्या किया 1102 नहीं 1102 हुआ आपका। 4 3 जा 12 2 और उसके बाद हाँ इतना हुआ आपका। और इसमें से -273 अब कर दीजिए, 273 सेल्सियस में बनाने के लिए। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 819। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है द मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पार्टिकल विल बी। तो मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पार्टिकल विल बी। तो मीन स्क्वायर स्पीड हम कैसे निकालेंगे देख लीजिए। मीन स्क्वायर स्पीड निकालना मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। मीन स्क्वायर स्पीड अगर मान लीजिए आपको निकालना है तो समेसन एवरेज जो होता है NIBI का स्क्वायर अपान समेसन NI, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला याद रखिए। तो इस फार्मूले से हम रख देते हैं हमारे पास NI जो है NI है हमारे पास 2 × BRMS का स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस 4 × N × 2 का स्क्वायर प्लस अगला क्या होगा 8 × 3 का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 2 + 4 + 8। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास दी रेशियो बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ए गैस। अभी मैंने आपको बताया था BMP क्या होता है। BMP होता है 2kT/m
अब के टी अपान एम, और ये होता है √3 के टी अपान एम। तो ये कट जाएगा तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है वो ये है कि आपका मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T इज दिस। ठीक है, मीन फ्री पाथ दिया है और मीन फ्री पाथ एट प्रेशर P/2 और टेम्परेचर T, तो आपको निकालना है। देखिए मीन फ्री पाथ का जो फार्मूला होता है लैम्डा = 1/√2 पाई एन d², ये होता है हमारा। अगर हम के इसमें PV = nRT रख दें, PV = nRT रख दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, n = PV/RT, और R = क्या होता है हमारा, =NK, तो यहाँ पे NK रख देंगे, NKT हो जाएगा। और ये जो फार्मूला हमारा होता है लैम्डा = 1/√2 पाई एन की जगह क्या रख देंगे, PV/NKT, और आपका d², तो T ऊपर पहुंच जाएगा, P नीचे रहेगा, तो लैम्डा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा, वो होता है KT/PK। ठीक है, लैम्डा ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि मीन फ्री पाथ को हम प्रेशर पे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, या टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो क्या होगा। अभी हम खैर वो बात नहीं कर रहे हैं, हमारी बात हो रही है यहाँ पे प्रेशर दिया है इतना और टेम्परेचर दिया है, ये प्रेशर दिया है, ये टेम्परेचर दिया है, तो नया लैम्डा जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, T की जगह 2T रख देंगे, अपान P की जगह P/2 रख देंगे, तो ये हो गया आपका 4 T, तो 4T हो गया, तो 4 T/P लैम्डा हो गया, ये लैम्डा पहले वाला लैम्डा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 4 टाइम्स का मतलब 4 × 2 × 10⁻⁵, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻⁵। ठीक है, तो हमारा सेंटीमीटर में दिया था, ये वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है वो ये है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ये कौन सा करेक्ट है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं तो T⁵ Γ-1, ये अगर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक इक्वेशन। ठीक है, गामा अगर हम 4/3 रख दें यहाँ पे, तो T⁵ 4/3 - 1 करेंगे = कांस्टेंट, तो T × B की पावर ये क्या हो जाएगा, 1/3 = कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन से अगर आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया, वॉल्यूम पूछ रहा है या वॉल्यूम दिया है तो टेम्परेचर पूछ रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। आने वाले साल में हो सकता है कि पूछा जाए। अगला जो क्वेश्चन है दी थ्रोटिंग प्रोसेस। थ्रोटिंग प्रोसेस मतलब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या होती है, एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट रहती है, यानी कि H1 और H2 क्या होता है, आपका इक्वल होता है, तो हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपका ये पूछा है कि कौन सा रिलेशन सही है। तो आप सब जानते हैं कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, T⁴ के। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर ठीक हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे वो ये है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए स्लोप ऑफ आइसोएंथैल्पिक कर्व एट एनी पॉइंट ऑन ए TP डायग्राम। ये कहलाता है हमारा जूल कोफिशिएंट। तो जूल कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, /T/P एट कांस्टेंट H, ये कहलाता है हमारा म्यू। ठीक है, तो ये कैसे निकालता है, dt = हमारा क्या आता है, 1/Cp 2a/RT -b × dp, साथ में dp आता है, तो ये वहाँ से निकलता है। ठीक है, और जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो हमारा होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इसका एक और याद रखिए कि dt/dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी, यानी जूल थॉमसन कोफिशिएंट है,
इसे कहते हैं हम म्यू कहते हैं, जूल कोएफिशिएंट। ये हमारा होता है 0 आइडियल गैस के लिए, ठीक है। और रियल गैस की बात करें तो रियल गैस के लिए होता है 1/Cp 2a/RT - b। ये आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसे आप। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस लोएस्ट टेम्परेचर। देखिए एडियाबैटिक डाईमैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक साल्ट, ये हमेशा लोएस्ट टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है एक मास m ऑफ ए वाटर एट T1 इज आइसोबारिकली एंड एडियाबेटिकली मिक्स विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एट T2, द एंट्रोपी चेंज। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला आप पढ़े होंगे BSc में, उसमें होता है 2mCp T1 + T2/2 √T1 T2। ये हमारा आया हुआ, कई बार आया हुआ क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप याद रखिए, आपका डायरेक्ट डेरिवेशन दिया है बुक्स में। उसके बाद है हमारा कि यहाँ पे दिया है थर्मोडायनामिक इक्वेशन, इसमें फर्स्ट TDS इक्वेशन है, सेकंड TDS इक्वेशन है, थर्ड TDS इक्वेशन है, ये आपका पूछा गया है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे देखिए फर्स्ट TDS जो इक्वेशन होती है, फर्स्ट TDS इक्वेशन वो होती है हमारी TDS = CBDT प्लस यहाँ पे होता है T, साथ में होता है डेवर P/T एट कांस्टेंट H इंटू साथ में होता है dV, यानी कि P पहले होता है, B बाद में होता है, ठीक है। PV होता है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड TDS इक्वेशन की, तो यहाँ पे B आ जाता है, यहाँ पे P आ जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस, यहाँ PV था तो हमारा प्लस था, और PV अब BP हो गया तो हमारा माइनस हो गया। यानी फर्स्ट TDS इक्वेशन होती है PV वाली प्लस होता है, और सेकंड होती है BP वाली जो माइनस होता है। तो यहाँ पे PV करके दिया है β/k, तो ये कौन सी हमारी फर्स्ट TDS इक्वेशन होगी, ठीक है। ये फर्स्ट TDS इक्वेशन हमारा हो गया। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो आया है, मैं अब इसे कल कराऊंगा आपको सॉल्व। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में थोड़ा दिक्कत महसूस होता है। तो आज मैंने आपको कितना क्वेश्चन कराया है, आपका 77 कहाँ से कराया है, आपका 61 to 77 क्वेश्चन करा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल दी साइंस पाठशाला को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।